मऊगंज में 4 तारीख को सीएम शिवराज सिंह पहुंचेंगे। रीवा मऊगंज को जिला बनाने को लेकर मंथन जारी। मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने चाय पर चर्चा पर कहा, अगर सीएम बनाते हैं मऊगंज को जिला तो स्वागत है, नहीं तो होगा उग्र आंदोलन। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने मीडिया को चाय पर चर्चा पर कहा, 4 तारीख को सीएम शिवराज सिंह चौहान मऊगंज आम सभा को संबोधित करेंगे। वहीं मऊगंज बनाने के लिए हम काफी दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान को जिला घोषित नहीं करते तो हम मऊगंज की जनता के साथ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। आइए आपको दिखाते हैं पूर्व विधायक मऊगंज सुखेंद्र सिंह बन्ना ने चाय पर चर्चा में क्या कहा है। 3 दिन का अधिवेशन था, हमें भी वहाँ पे पहुंचने प्रदेश प्रतिनिधि होने के नाते इस अधिवेशन में शामिल होने का अवसर मिला और मैं बधाई देता हूँ माननीय राहुल गांधी जी को, जिन्होंने 3750 किलोमीटर की पदयात्रा की और हर मुद्दों पर जो भी जनता के हित में चाहे किसानों की बात हो, चाहे युवा बेरोजगारी की बात हो, चाहे संविधान खतरे में हो या आम कोई भी और छोटे छोटे व्यापारियों के हित में कार्य योजना बनाई गई है अधिवेशन में। और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी भारत की जनता के लिए अच्छा से अच्छा क्या हो सकता है। वैसे भी कांग्रेस आप जानते हैं 85वां अधिवेशन था, ये आज़ादी की लड़ाई लड़ी है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी दिलाई है। एक से बढ़ करके एक नेता पैदा हुए। मुझे फक्र है कि मैं उस पार्टी का एक सिपाही हूँ जहाँ पर लोग फांसी पर झूले और महात्मा गांधी की पार्टी, सुभाष चंद्र बोस की पार्टी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और उसका अधिवेशन था। और आज भी सर्वहारा की कांग्रेस पार्टी है और जनहिताय के लिए और हर गरीब अमीर सबको एक बराबर देने के लिए योजना बनाई गई है। ये हमने अपनी आंखों से देखा है, सुना है। और जिस तरीके से अडानी, अंबानी और कुछ 2 व्यापारी हिंदुस्तान को बेच रहे हैं और जो लूट रहे हैं, उनके खिलाफ कांग्रेस पूरी तरह से लड़ाई लड़ेगी और आम जनता को न्याय दिलाएगी। इस अधिवेशन में हम देख करके आएंगे। ये शिवराज मऊगंज क्षेत्र में आ रहे हैं, क्या मानते हैं? चुनावी समय है और जिले की घोषणा भी हो सकती है, काफ़ी अंदाजे लगाए जा रहे हैं। देखिए, वैसे तो शिवराज मामा घोषणा की मशीन है, फिर भी ये जहाँ तक मऊगंज जिले का मुद्दा है, आपने बात कही, ये लड़ाई कोई आज की नहीं, कई लोगों पहले भी उठाए और फिर जब मैं विधायक हुआ तो इसको जोरदारी से उठाया। 25,000 की गिरफ्तारी, 35,000 की गिरफ्तारी, इसके बाद अभी 50,000 की गिरफ्तारी हमने दी और उस गिरफ्तारी के दौरान हमने ये कहा था कि अगर 6 महीने के अंदर जिला नहीं बनेगा तो फिर हम अपनी सीमा स्वयं बना लेंगे। नहीं, मुख्यमंत्री जब भी आए तो उनको घोषणा करना पड़ेगा। जब मैं विधायक था तो उनको 2-3 बारी प्रोग्राम बने, उस प्रोग्राम को मैंने कहा भी कि अगर मुख्यमंत्री आए तो घोषणा के हिसाब से आएंगे तो कार्यक्रम होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन कार्यक्रम नहीं हो पाया। इस बार वो आ रहे हैं, सुनने में आया कि नहीं जिले की घोषणा करेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि जो मुद्दे मेरे थे और मैंने उठाए थे पूरे ताकत से, आज उसकी चर्चा पेपर के माध्यम से और वैसे भी चल रही है, जिले की घोषणा करेंगे। मैं उसका स्वागत करता हूँ। साथ ही सुनने में आया है कि वो कॉलेज मऊगंज विधिक कॉलेज की उद्घाटन वो मेरे समय का है, मैंने उसका पैसा मंजूर कराया, उसका उद्घाटन है। और रही बात जिले की, तो जिले की घोषणा करते हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। अब देखेंगे आगे क्या होता है। अगर नहीं करते हैं, अगर घोषणा के बाद चीज़ें नहीं उतरती है ज़मीन पर, तो क्या फिर आगे क्या करना है? देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि पेपर में भी छप रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे हैं वो भी चर्चा कर रहे हैं। मुझे ये कहा जाता था कि जब घोषणा होनी होती है तो विधायक जी आंदोलन कर देते हैं, तो घोषणा नहीं होती। इसीलिए मैं 6 महीने से शांत भी था। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि मऊगंज की जनता को बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे और न मऊगंज की जनता बेवकूफ़ है। अगर वो घोषणा करेंगे, इस बार मैं उनका वेट करूंगा, इंतज़ार करता हूं कि वो घोषणा करेंगे। इसीलिए मैं कुछ अपनी तरफ से ऐसा कुछ कर भी नहीं रहा हूँ, शांति से सुनूंगा और स्वागत करूँगा। अन्यथा नहीं करते तो फिर मैं अपनी बात पर कायम हूँ। अभी मेरे पास 6 महीने का समय है, मैं उसका निदान फिर अपने तरीके से कराने का प्रयास करूँगा। क्या 15 से लेकर के 18 महीने शिवराज सिंह की सरकार है, उनको जिले की घोषणा 15 वर्ष पूर्व करना चाहिए। इसमें मऊगंज का काफ़ी नुकसान हुआ, युवाओं का नुकसान हुआ, किसानों का नुकसान हुआ, सारे लोग। लेकिन हमारे आंदोलन और जनभावनाओं को देखते हुए इस बार उन्होंने मऊगंज में आकर के शायद पेपरों के माध्यम से सुनने में आ रहा है, अगर वो चुनावी स्टंट होगा
वो जाने, उनका काम जाने, लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर वो जिले की घोषणा करेंगे तो उन्हें क्रियान्वय करना पड़ेगा। ये मुझे पूरा विश्वास है। अगर ऐसा नहीं करेंगे फिर हम अपने बात पर कायम हैं, आगे की लड़ाई देखेंगे। विकास यात्रा निकाली जा रही है भाजपा की और इस दौरान काफ़ी विरोध भी हो रहा है, इवन पथराव भी हुआ था एक यात्रा के दौरान। देखिए, ये विकास यात्रा, जब विकास कहीं विकास हो चुका है फिर यात्रा की क्या ज़रूरत है। और ये पुलिस के दम पर विकास यात्रा चल रही है। अगर विकास यात्रा में कोई आमजन कोई बात पूछ लेता है कि हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, बिजली के बिल लंबे लंबे बिजली के बिल आ रहे हैं, जहाँ 100 रुपये आते थे वहाँ पे अभी इस समय 10-10 हज़ार के बिल आ रहे हैं, उसमें तुरंत पुलिस को बुलाया जाता है। हमारे यहाँ कम से कम 3, 4, 6 लोगों को एक साथ जेल भेज दिया गया है। विधायक जी सीधे आदेश करते हैं और एसडीएम, तहसीलदार, थाना प्रभारी एकदम गुलाम बन चुके हैं। गुलामी की तरह, जैसे अंग्रेजों के ज़माने में सीधे जेल भेज दिया जाता था बगैर सुनवाई के, इस पुलिस के डंडे के दम पर विकास यात्रा चल रही है और ज़मीन पर कहीं कोई विकास नहीं है। अपनी बातों, अब विधायक जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपनी विकास नहीं बताना चाहते, सिर्फ वही नरेंद्र मोदी का नाम लेंगे। अगर कोई बीच में आम जन अगर अपनी बात करना चाहता उसे करने नहीं दिया जाता। अगर कोई ज़बरदस्ती कर ले गया तो उसे जेल जाना निश्चित है। हमारे कांग्रेस के भी कुछ कार्यकर्ता गए, कुछ आम जन के लोग गए, कार्यकर्ता अभी जेल में हैं। ये एकदम प्रूफ के साथ मैं बताने के लिए तैयार हूँ। रही बात पत्थर चलने की, वो अगर कोई उनके ही कार्यकर्ता पत्थर चला करके जेल भेजने की एक साजिश कर रहे हैं और कहीं कोई पत्थर नहीं चला रहा। कानूनी व्यवस्था बिगड़ी है मऊ में। हाँ, अभी मऊगंज थाने में आपने सुना होगा, मैं वहाँ पे जुडिशियल जांच का आदेश करवाया, आंदोलन किया आनन फानन करने में। और मऊगंज की नहीं, पूरे जिले में सिर्फ पुलिस इस समय विकास यात्रा के नाम पर गुलाम हो चुकी है, लोगों को जेल भेज रही है और लगातार मर्डर हो रहे हैं, लगातार अपराध हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। अब पुलिस इसमें कहीं भी गंभीर नहीं है। हमारे मऊगंज में कई इस तरीके के मर्डर हुए, घटनाएं घटी। गुप्ता समाज का गुप्ता महिला की हत्या हुई, उसमें कई मुलजिम थे लेकिन उनको छोड़ दिया गया पुलिस के दबाव में, एसपी के दबाव में, और आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं। लगातार मर्डर हो रहे हैं। बिजली की बड़ी समस्या है। देखिए, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कर सकता। वो बीएसपी में गए, अब बीएसपी छोड़े, जहाँ के बीएसपी में उन्हें अच्छे खासे बीएसपी के साथियों ने वोट दिया, टिकट दिया। अब बीएसपी अम्बेडकरवादी पार्टी रही, रविदास की पार्टी रही, एक सैद्धांतिक पार्टी थी और वहाँ के लोगों ने उनको सम्मान दिया था और उनको वो चीज़ रास नहीं आई, वो छोड़ दिए। इसके बाद फिर कांग्रेस में भी आए और कांग्रेस निश्चित रूप से एक कठिन पार्टी है। यहाँ तो बलिदान देने वाली पार्टी है। यहाँ तो सिर्फ सत्ता नहीं चलेगी कांग्रेस में तो संघर्ष करना पड़ेगा, आम जन की लड़ाई लड़ना पड़ेगा, किसानों की लड़ाई लड़ना पड़ेगा, गरीबों की लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तभी तो सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जैसे नेता इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। अब मुझे फक्र है कि मैं उस पार्टी में हूँ। तो ये संघर्षों और बलिदानियों की पार्टी, इसमें रहना सबके बस की बात नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, उसकी सदस्यता लिए हैं, स्वाभाविक है, अच्छा है। जो रास्ता जिसको अच्छा दिखे वो करना चाहिए। मैं उसमें ज़्यादा नहीं बोलना चाहता।